एक छोटे से पुराने शहर की तंग और भीड़-भाड़ वाली गलियों में दो बचपन के दोस्त, अर्जुन और विक्रम, अपने सुनहरे भविष्य के सपने बुन रहे थे, जहां अर्जुन का दृढ़ विश्वास था कि ईमानदारी ही सफलता का एकमात्र रास्ता है, जबकि विक्रम हमेशा शॉर्टकट और चालाकी से पैसा कमाने के तरीके खोजता रहता था। दोनों ने मिलकर एक छोटी सी किराने की दुकान शुरू की, जहां अर्जुन हर ग्राहक को सही वजन और शुद्ध सामान देने पर जोर देता था, लेकिन विक्रम ने चुपके से मिलावट करना और कम तौलना शुरू कर दिया ताकि वह अपनी तिजोरी को कम समय में ही पैसों से लबालब भर सके। कुछ महीनों के बाद उनके बीच गहरे वैचारिक मतभेद पैदा हो गए और उन्होंने अपनी राहें अलग कर ली। अर्जुन ने एक पुरानी गैरेज में अपनी छोटी सी वर्कशॉप खोली, जहां उसने "सच्चाई ही सबसे बड़ी पूंजी है" का एक छोटा सा बोर्ड लगाया, जबकि विक्रम ने दिखावे के लिए एक शानदार ऑफिस किराए पर ले लिया। शुरुआत में अर्जुन को भीषण आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा और कई बार उसके पास बिजली का बिल भरने तक के पैसे नहीं होते थे, पर उसने कभी भी अपने काम की गुणवत्ता और अपने ऊंचे सिद्धांतों से रत्ती भर भी समझौता नहीं किया और ग्राहकों का भरोसा जीतना जारी रखा। दूसरी तरफ विक्रम ने बड़े व्यापारियों को झूठे सपने दिखाए और कागजों में हेरफेर करके रातों रात करोड़ों का निवेश हासिल कर लिया। वह अब महंगी कारों और आलीशान पार्टियों में अपना समय बिताने लगा और अर्जुन की सादगी और उसकी कड़ी मेहनत का सरेआम मजाक उड़ाने से नहीं चूकता था। शहर के एक बहुत बड़े सरकारी प्रोजेक्ट के लिए टेंडर निकाला गया, जहां विक्रम ने अधिकारियों को मोटी रिश्वत और झूठे वादे देकर ठेका हथियाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने बहुत ही विनम्रता के साथ अपनी पूरी कार्यक्षमता और काम की ईमानदारी का विवरण अधिकारियों के सामने पेश किया। विक्रम को वह बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया क्योंकि उसने कागजों पर बहुत कम लागत दिखाई थी, लेकिन उसने निर्माण कार्य में बेहद घटिया दर्जे का कच्चा माल और पुरानी मशीनों का इस्तेमाल किया ताकि वह बाकी बचे करोड़ों रुपयों को निजी ऐशोआराम में खर्च कर सके और किसी को पता न चले। धीरे धीरे बाजार में यह खबर फैल गई कि अर्जुन की वर्कशॉप से निकलने वाला हर सामान सालों साल चलता है और उसकी कोई शिकायत नहीं आती, जिससे बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने अब खुद चलकर अर्जुन के पास आने लगे और उसे बड़े ऑर्डर देने के लिए कतार में खड़े होने लगे। अचानक एक दिन विक्रम की निर्माणाधीन इमारत का एक बड़ा हिस्सा ढह गया, जिससे पूरे शहर में हड़कंप मच गया और जब जांच टीमें वहां पहुंची तो विक्रम की सारी धोखाधड़ी और घटिया सामग्री के इस्तेमाल की पोल सबके सामने खुलकर आ गई और उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए विक्रम की कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया और उसकी सारी निजी संपत्ति, बैंक खाते और आलीशान बंगला जब्त कर लिए गए। उसके वे तमाम तथाकथित दोस्त जो उसकी अमीरी पर साथ थे, अब उसे पहचानते तक नहीं थे और वह सड़कों पर आ गया। विक्रम के छोड़े हुए अधूरे और बिगड़े हुए काम को पूरा करने की जिम्मेदारी प्रशासन ने अर्जुन को सौंपी, क्योंकि पूरे शहर में केवल वही एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी ईमानदारी और कार्यकुशलता पर सरकार और जनता दोनों को अटूट विश्वास था। अर्जुन ने दिन रात एक करके उस बिगड़े हुए प्रोजेक्ट को अपनी सूझबूझ और कड़ी मेहनत से न केवल समय पर पूरा किया, बल्कि उसकी मजबूती और सुंदरता ने सबको हैरान कर दिया, जिसके बाद उसे राज्य का सबसे प्रतिष्ठित उद्यमी पुरस्कार प्रदान किया गया और वह अमीर बन गया। एक बरसात की शाम अर्जुन अपनी बड़ी कार से घर लौट रहा था, तभी उसकी नजर सड़क के किनारे भीगते हुए एक लाचार भिखारी पर पड़ी। करीब जाने पर उसे पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना दोस्त विक्रम था, जिसके चेहरे पर अब सिर्फ गहरा पछतावा था। अर्जुन ने अपनी कार रोकी और विक्रम के कंधे पर हाथ रखकर उसे सहारा दिया और कहा कि भाई, बेईमानी का महल चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो, उसकी नींव हमेशा कमजोर होती है, जबकि ईमानदारी की एक छोटी सी झोपड़ी भी तूफान में अडिग खड़ी रहती है। कहानी के अंत में अर्जुन ने विक्रम को अपनी कंपनी में एक छोटा सा काम दिया ताकि वह फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सके, और यह संदेश पूरी दुनिया में फैल गया कि सच्ची अमीरी पैसों से नहीं बल्कि इंसान के ऊंचे चरित्र और उसकी अटूट सच्चाई से मापी जाती है।